उसकी एक लेटेस्ट स्टडी है जो चंद साल पहले की गई थी। अमेरिका में जो इंजीनियर्स थे डिफरेंट कैटेगरीज में, उनमें से 1000 इंजीनियर्स को लिया गया जब वो ग्रेजुएट होकर जॉब शुरू की उन्होंने, और अगले 10 साल तक उनकी स्टडी की गई कि उनकी ग्रोथ कहाँ होती है, पैसे कहाँ बढ़ते हैं, कितनी बार जॉब चेंज करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो 10 साल के बाद डेल कार्नेगी की फाइंडिंग्स ये है कि only 15% people, 15% engineer grew because of their skills and professional education. जो बहुत स्मार्ट थे ना लोग, बहुत इनको इंजीनियरिंग का पता था, बहुत ही हार्ड वर्किंग अमेजिंग पीपल थे, उनमें से सिर्फ 15% लोग ग्रो कर पाए टॉप पोजीशंस पे, लीडरशिप में, मैनेजमेंट में। 80%, 85% were those जो कभी भी क्लास के सुपर डुपर स्टूडेंट नहीं थे, और वो बहुत ज्यादा अच्छे इंजीनियर भी नहीं थे, बहुत वंडरफुल प्रोफेशनल उनकी जो स्किल्स थी वो भी नहीं। एंड द फाइंडिंग्स वर कि क्यों वो 85% ग्रो किए, एंड बहुत लाइक फाइट जो थे सिर्फ 15%, एंड फाइंडिंग्स वर कि ये 85% लोग थे जो इमोशनली इंटेलिजेंट थे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, लीडरशिप थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनके अंदर थी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेबिलिटी थी। जिस कंपनी में, जिस पोजीशन में, जिस डिपार्टमेंट में वो जाते थे, अडैप्ट कर लेते थे। It's saying that we should be like water that shapes itself to the pot that contains it. पानी को आप किसी बर्तन में डालें, वो उस बर्तन की शेप का बन जाता है। ग्लास में डालें तो हो जाता है, प्लेट में डालें व्हाइट हो जाता है, और जिस तरह की चीज में भी आप डालें। So emotionally intelligent people, professionally, they're like water. They shapes itself to the pot that contains it. So ये 85% वो लोग थे जो मैनेजरियल पोजीशंस पे गए because they were emotionally very intelligent. अच्छा, अब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपने काम करना है, बिजनेस खोलना है, you're going to deal with customers, with other organizations or other businesses or suppliers. अब जो आपकी abilities हैं to do good business वो तो अपनी जगह है, और आपकी जो success है वो इस बात पे कि how communication में और emotional intelligence में आप कितने successful हैं। Emotionally जब आप हैंडल करते हैं इंटेलिजेंस के साथ किसी चीज को, यू कन्वर्ट द क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। और अगर आप नहीं सोचेंगे, अगर आप सिर्फ अपने इमोशन से चीजों को हैंडल करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। एक लास्ट थिंग, एक साइकोलॉजी में एक स्नेक चेजिंग फैक्ट है। स्नेक चेजिंग फैक्ट साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं, वो ये होता है कि अगर सांप आपको काट ले, the right thing, the wise thing is to get treated first. Because आपकी लाइफ स्टेज पे, the worst thing is that get charged with anger and revenge and डंडा लेके सांप के पीछे भागे, इसकी तो ऐसी तैसी इसको मार के छोड़ दूंगा। This could cost you your life. Snake chasing effect का साइकोलॉजी में लेसन क्या आपको मिलता है? जी आप कुछ कहना चाहें? इसका इफेक्ट साइकोलॉजी में क्या है? जब आपके साथ कस्टमर, बिजनेस पार्टनर और इन रिलेशनशिप समथिंग बैड हैपेंस, somebody doesn't treat you well, unfairly treat करता है, you have two options. A, revenge, anger. I'll teach him a lesson. मैं बताता हूँ इसको, मैं इसको सीधा करके रख दूंगी। ये है worst move you can take. And the right move क्या है? Leave it behind. Focus on healing. Once the harm has happened seriously, the priority should not be revenge. The priority should be healing. मेरा जो loss होना था वो हो गया, अब मैंने heal कैसे होना? And nothing is more important in business and in customer service that आप focus नहीं करते revenge पे, anger पे, गुस्से पे, बल्कि आप solution पे focus करते हैं। ठीक है? Smart लोग जो professionally grow करते हैं, उनके अंदर ये ability होती है।